नमस्कार दोस्तों, माय बिजनेस ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने का मूड बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आप इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये जो आइडिया मैं लेके आया हूँ बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, तभी पता चलेगा। पर लेकिन अगर आप आधे से स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि मैं नहीं चाहता यार कि मेरे इस वीडियो की वजह से आपका थोड़ा सा भी टाइम ख़राब हो। यदि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप इसमें टिके रहें। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, यदि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका कोई मित्र होगा, आप यार दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से बिजनेस करने का आइडिया उनको मिलेगा तो ज़रूर आपको बधाई देंगे वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो आइडिया मैं आज लाया हूँ आपके लिए, ये एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ, चलती फिरती दुकान। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत मित्र मुझे मिलते हैं, कम पैसे में मेरा काम हो जाए, क्योंकि बहुत सारा पैसा नहीं है मेरे पास, 1-2 लाख मैं नहीं लगा सकता हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा बिजनेस मुझे मिले जो 10-20 हज़ार रुपये में स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद ये बिज़नेस मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। और इस बिज़नेस में आप देखेंगे तो इस बिज़नेस में आपको ना तो दुकान लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई बड़ा गोदाम लेने की ज़रूरत है। आप करेंगे इसको घर से। और ये जो बिज़नेस मैं लेके आया हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बिजनेस की। समस्या पैसा लगाने के लिए इतना नहीं है कि हम कोई 2 लाख 5 लाख का बिजनेस में लगा दें और फिर एक आराम से बिजनेस करें। क्योंकि अगर आप किराए की दुकान लेते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये में तो केवल किराए की दुकान ही मिलेगी आपको, जिसका रेंट आपने महीने टू महीने देते रहना है, आपका बिजनेस चले या ना चले। इसीलिए मैंने ये सारी स्टडी करी और तभी मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जो बड़ा ज़बरदस्त है। अब अगर इस बिज़नेस की बात करें तो आप इसमें कमाएंगे महीने में, ये समझ लीजिए कि रोज़ के आप जो है 1500-2000 रुपये 1000 रुपये रोज़ के कमाएंगे। तो इस हिसाब से आप अगर 28 दिन 30 दिन भी करते हैं तो 30 से लेकर 45-50 हज़ार रुपये आराम से कमाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब अगर मैं कहूँ कि मैं क्या बिज़नेस लेके आया हूँ, मैं एक ऐसा बिज़नेस लेके आया हूँ जो है आपके लिए स्वेटर और जैकेट। क्योंकि दोस्तों, गर्मी के दिन जा चुके हैं और अब शुरुआत हो चुकी है ठंडे की। तो ठंडे में सबसे ज़्यादा अगर कपड़े की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा कपड़े जो बिकेंगे वो बिकेंगे स्वेटर और जैकेट। अब स्वेटर जैकेट के लिए आप कहेंगे यार हमारे पास तो कोई ऐसी दुकान नहीं है कि हम कहाँ बेचेंगे उसको। तो यही तरीका, यही आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसीलिए आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सबसे पहले आपको स्वेटर और जैकेट को किसी होलसेलर, बड़ा होलसेलर चाहिए आपको, जहाँ से आप ख़रीद के लाएंगे। अब इसके लिए अगर मैं कोई 2-4 जगह बताता हूँ आपको, तो आप वहाँ का भी रुख कर सकते हैं। वो वहाँ पे भी क्या है कि काफ़ी सस्ता माल आपको मिल जाएगा, जिस माल को आप यहाँ लाके हर पीस पे 200-500 रुपये आराम से बचाएंगे। आप अगर इसकी मैं आपको बताऊं कि ये जगह कहाँ पड़ेंगी, तो ये जगह आपको पड़ेंगी लुधियाना, हरियाणा आप जा सकते हैं लुधियाना। लेकिन अगर आपके लिए बहुत दूर हो रहा है हरियाणा, तो आप दिल्ली का रुख कर सकते हैं। मैं कुछ 2-3 जगह आपको बता रहा हूँ दिल्ली के, आप नोट कर लीजिए इन नामों को और इन जगह एक बार आप जाके आइए और वहाँ पे समझ के आइए कि क्या क्या रेट माल मिल रहा है। सामान अगर आपको पसंद आता है, रेट में बढ़िया बन जाती है, अच्छा होलसेलर मिलता है, तो तब आप अपना जो है वहाँ से माल उठा के ला सकते हैं। आपको गांधीनगर मार्केट, जो दिल्ली की ज़बरदस्त मार्केट है, और दूसरा जाफराबाद मार्केट जा सकते हैं। और अगर एक जगह और मैं आपको बताता हूँ, सरोजनी नगर मार्केट, बेहतरीन मार्केट है सरोजनी नगर मार्केट की या फिर गांधीनगर मार्केट की। तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, दिल्ली की टॉप में आती हैं ये मार्केटें। जो 2-3 मार्केटें हैं, यहाँ आपको बड़े से बड़े होलसेलर, सारे कारखाने यहाँ इन जगहों पे मिलेंगे। यहाँ से आप कहीं पे भी हर बिजनेस से जुड़ सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि अगर आप घूमने जाइए, कभी भी दिल्ली जाने का रुख हो रहा है तो आप ज़रूर इस जगह पे जाके सर्च कीजिए कि मुझे कहाँ सस्ता माल मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला तो यही काम है कि आपको किसी अच्छे होलसेलर से सस्ता माल उठा के लाना है। क्योंकि जब आप सस्ता माल उठा के ले आएंगे तो उसके बाद ये होने वाला है कि क्योंकि अगर आप पहले माल उठा के ले आए और महंगा माल उठा लाए तो आपके लिए बेचना काफ़ी टफ हो जाएगा, आप नहीं बेच पाएंगे उसको। क्योंकि मान लो अगर मैं एक छोटा सा बोलता हूँ कि एक जैकेट है और जैकेट का प्राइस है 300 रुपये, और आप 300 रुपये में उसको ख़रीद के लाए हो और उसमें फिर आपने अपना मार्जिन निकालना है 200-250 रुपये, जो भी आप कमाना चाहोगे, जो भी रीजनेबल आपको लगेगा आप उस हिसाब से बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने 300 रुपये की ख़रीद रखी है और यहाँ अगर वो दुकानों में 300 रुपये मिल रही है तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वहाँ पे फिर इस रेट का नहीं बिक पाएगा। इसीलिए आपको पहले सस्ता माल उठाना होगा। सस्ता माल जब उठाएंगे, बहुत सारा माल उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप 20-30 हज़ार रुपये लेके जाइए और 20-30 हज़ार रुपये का माल ख़रीद के लाइए। अब आप कहेंगे यार कि मेरे को तो कोई बड़ा अगर कारखाने वाला है, कंपनी वाला या फिर कोई भी अगर ऐसा हो जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो तो मुझे तो 20-30 हज़ार रुपये का माल नहीं देगा। डेफिनेटली देगा, क्योंकि आपको वहाँ जाके उससे कहना है कि भैया मैं ये माल का जो स्वेटर और जैकेट का है इसका धंधा करना चाहता हूँ और मैंने एक बड़ी दुकान ले रखी है, बहुत बड़ी शोरूम टाइप का मेरे पास है और जो है मैं इसमें शुरू करना चाहता हूँ, पर लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, तो इसीलिए मैं कम पैसे से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना बहुत सारा पैसा नहीं है। क्योंकि मेरा सारा पैसा दुकान में लग गया, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि आप कहाँ माल लेके जा रहे हैं, तो इसमें कोई फ्रॉड करने वाली बात तो नहीं हुई, क्योंकि आप जो भी माल ले रहे हैं आप उसको पैसा दे रहे हैं, कैश टू कैश माल ले रहे हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये हो जाएगा कि आप उससे कहेंगे कि भैया आप मेरे को माल देते रहिए, मैं आपको पैसा देते रहूँगा। जैसे जैसे मेरा बिज़नेस चलते रहेगा, आज मैं आपसे 20 हज़ार रुपये का माल ख़रीद रहा हूँ, हो सकता है कल मेरा बिज़नेस अच्छा चल जाए 1-2 महीने में तो मैं आपसे जो है 1 लाख का माल ख़रीदूँगा। तो पहले आप शुरुआत करवाइए, अगर शुरुआत करवाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो मैं फिर उसके बाद 1 या 2 लाख का माल ख़रीदूँगा, तो वो आपको 100% देगा माल, क्योंकि उसको भी बेचना है। ग्राहक पहले छोटा होता है फिर वही बड़ा होता है, क्योंकि कोई पैदा होते ही बड़ा नहीं होता है। तो बिज़नेस को बनाने के लिए पहले पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम बनाना होता है, तभी जाके बिज़नेस बड़ा होता है। तो ये चीज़ों को वो जो बड़े व्यापारी हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप अपनी शर्म को छोड़ दीजिए, आप 100% जाइए और 100% आपको माल मिलेगा। अब ये तो रही माल जो है ख़रीद के लाने की। अब अगर मैं आपसे कहूँ, अब आपको माल भेजने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। वो तरीका, आप जब माल लेके आ गए हैं, आपको एक कोई बाइक या स्कूटी जो भी आपके पास छोटा वाहन है, आप उस वाहन को उठाइए, उसमें अपनी गांठ रखिए। बहुत सारा माल एक ही बार में नहीं ले जाना है, 10 पीस ले जाइए, 10 पीस काफ़ी होते हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ, ये रिंग देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पे, बहुत ज़बरदस्त ये रिंग है। ये रिंग को बनाने का सस्ता तरीका मैं बताऊंगा। अगर आप इसको इंडिया मार्ट या अमेज़ॉन से परचेज करते हैं तो ये आपको 4-5 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगा, 6 हज़ार का भी पड़ सकता है। इसीलिए मैं इसमें आपके लिए एक तरीका बता रहा हूँ आपको, आप इस तरीके से इसको बनाइए। इसके लिए आपको ये करना होगा, आप अपनी नज़दीकी कोई कबाड़ की दुकान ढूंढिए, बढ़िया सी कबाड़ की कोई दुकान हो जहाँ पे जो आपके आसपास नज़दीक में पड़ी है। वहाँ से आपको एक पाइप उठाना है, जो अंगुली के, जो आपकी सबसे मोटी अंगुली है, अंगुली के हिसाब से नाप लीजिए, इतना मोटा पाइप चाहिए। उसको गोल करके जो है आपने घुमा के रिंग बनाना है, और ये काम करेगा आपका वेल्डिंग वाला। तो आप वहाँ से पहले एक पाइप ये वाला उठा लेंगे, उसके बाद दूसरा सेकंड पाइप एक थोड़ा सा मोटा हो, यानी कि 9-10 इंची के आसपास जो पाइप होता है थोड़ा मोटा, वो जो भी पाइप आपको पसंद आए उसमें 4 फीट तो काफ़ी हो जाएगा, 3 ही फीट में काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। बाकी अपनी सुविधा के अनुसार आप उठा के ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वेल्डिंग के वाले के पास आप जाइए, वेल्डिंग वाले से कहिए भैया जो है इसका गोल रिंग बनाना है, एक बनाना है आपने छोटा, जो नीचे पाँव, उसका जो पाँव कह सकते हैं आप उसे,
पाँव में जो एक बनेगा जो जिसमें आप खड़ा करेंगे वो रिंग बनाना है। उसके बाद जो है बड़ा वाला जो रिंग होगा वो उसके ऊपर लगेगा और ये एक डंडे पे वो खड़ा रहेगा। तो ये सारा पाइप का ही कमाल है और इसमें बहुत सारा आपका पैसा नहीं लगने वाला है। आपको 1500 रुपये में कबाड़ का जो पाइप है वो मिल जाएगा। वेल्डिंग वाले के पास 100-200 रुपये आप वहाँ से लगा लीजिए। 1500 रुपये में 2000 रुपये में आपका ये तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास ही मिल जाएगा। बनाने में आपको अपने हिसाब से बनाना है। आपको मैंने ये दिखा दिया है, आप स्क्रीन में इसको चेक कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं। इसी तरीके का बनाना है। सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है कि इसको फोल्डिंग सिस्टम है। इसको खोल के आप, क्योंकि अगर पूरा ही पूरा उठाएंगे तो आप ले जा नहीं पाएंगे गाड़ी से, तो इसलिए इसके सारे पुर्जे अलग अलग होते हैं। आप इसको 2 पॉइंट पे बना सकते हैं, 3 पॉइंट पे बना सकते हैं, 4 पॉइंट पे बना सकते हैं। खुलने वाला सिस्टम होगा ये। आप इसको क्या है कि अपने गांठ जो आपने रखी है बाइक में, एक ये रख लिया रिंग। 2 रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप 1 रिंग से स्टार्ट करें। जब आपको लग रहा है यार बढ़िया हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप 2 रिंग बना लीजिए। अब ये तो रही बात रिंग की। आपने इसको लेके जाना है बाइक पे। अपने कपड़े की जो गांठ आपकी है उसी के साथ आपको ये लेके जाना है। आप कपड़े की गांठ के साथ ये रिंग लेके जा रहे हैं। अब आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है अपने शहर के आसपास जो भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जहाँ पे आपको लग रहा है अब शुरुआत है माल को बेचने की। तो बेचने के लिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ना तो दुकान लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको गोदाम लेने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको केवल अपनी बाइक का इस्तेमाल करना है। बाइक में आपने जो है अपना रिंग और आपकी जो गांठ है कपड़े की उसे उठा के अपने शहर के आसपास जो भी बड़ी मार्केट है, कहीं पे भीड़ भाड़ दिख रही है, कोई तिराया हो, कोई चौराया हो, आप उस चौराहे पे आराम से इसको कहीं फुटपाथ पे पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करिए जो रिंग आपका है, और उसमें कपड़े टांग देने हैं। आपने जो भी जैकेट स्वेटर आप खरीद के लाए हैं उनको टांग देना है। टांगने के बाद क्या होगा कि आपको अब उनको बेचना है और एक बोर्ड लगा देना है सेल का। कई लोगों को लगता है कि यार यहाँ सेल चल रही है, एक बार ट्रायल मारते हैं किस टाइप का कपड़ा है और कैसा है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप माल ख़रीद के लाएं वो अच्छे क्वालिटी का माल हो। 5 रुपये महंगा ख़रीदें पर लेकिन अच्छा ख़रीदें, तो क्योंकि ग्राहकों को पसंद आएगा तो तभी माल वो ख़रीदेंगे। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे जो है आपको एक जगह देखनी है, फुटपाथ पे जब आपने ये लगा लिया तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, आपको 10,000 20,000 रुपये कमरे का या दुकान का किराया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुकान का किराया आपका बच रहा है, गोदाम का किराया आपका बच रहा है। आपको केवल आने जाने में थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जब तक कम चल रहा है, थोड़ा बहुत आप पैसा नहीं कमा लेते तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी के साथ अब मैं अगर कहता हूँ कि आपके लिए ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए आपको, आप देखेंगे ना तो दुकान की ज़रूरत पड़ रही है आपको, ना ही आपको इसमें क्या कहते हैं कोई गोदाम लेने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसको ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ पे कोई नहीं दुकान नहीं मिल रही है वहाँ ही लगाना है। आप कहीं दाएँ बाएँ भी लगा सकते हैं, ये दाएं बाएं भी चलेगा, क्योंकि ठंडे का सीज़न है। स्वेटर और जैकेट सभी को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। कम रेट में अगर अच्छा माल मिल रहा है तो कोई भी खरीदेगा। तो आपको जो रिंग आपने बना रखा है उसमें कपड़े लटका के आपने बेच देने हैं। और ये समझ लीजिए कि अगर आपने 10 पीस भी बेच दिए, 200 रुपये मार्जिन भी आप लेके चल रहे हैं, तो 2,000 रुपये शाम को आप बढ़िया कमा रहे हैं। तो 2,000 के हिसाब से आप समझ लीजिए कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 4 साल 5 साल ये कर लिया, तो 5 साल कर लिया तो समझ लीजिए कि आप कोई बड़ा शोरूम भी खरीद सकते हैं उसके बाद। तो इसलिए इसके लिए पहले आपको शुरुआत करनी होगी और अपनी शर्म छोड़नी होगी। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि यार मैं आज नहीं करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज ही शुरू करना है इसको, कल का इंतज़ार नहीं करना है। पैसे कमाने के लिए शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शर्म करेंगे तो ऐसे में आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करिए और बेहतरीन आइडिया है। और अगर कोई दुविधा है आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी अगर आपको लग रही है, इसमें कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसमें ज़रूर आपको उस चीज़ का हल निकाल के बताऊंगा। तो दोस्तों
पैसा बहुत सारा नहीं लग रहा है, दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने बना दी चलती फिरती दुकान। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आपको अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने यार दोस्तों को, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिए, तो हो सकता है क्या पता उनको ये पहुंच जाए, तो उनके दिमाग में ये आइडिया आ जाए और उनको पसंद आ जाए, वो करने लग जाए इसे। तो बेहतरीन बिजनेस है, कोई बहुत बड़ी दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से शुरू कर सकते हैं। घर से अगर आप महीने में 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। अब आप कहेंगे केवल 4 महीने का सीज़न है, 4 महीने बाद हम क्या बेचेंगे। तो दोस्तों 4 महीने के बाद जो बेचेंगे वो भी मैंने इसमें वीडियो डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। उसमें मैंने गर्मियों के कपड़े, आप टी शर्ट वाला जो मेरा वीडियो है आप उसे चेक कर सकते हैं। तो वो भी इसी तरीके से है, मार्जिन आपका आपके हिसाब से बनेगा, आप जिस हिसाब से माल को खरीदेंगे उस हिसाब से बेचेंगे। खरीदना बेचना तो लगे रहेगा, पर लेकिन माल की क्वालिटी, मैं केवल आपसे इतना कहूँगा, जो भी माल आप खरीद के ला रहे हैं परचेज करके, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी हो, 2 रुपये महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आप एक बार कोशिश करके देखो। कोई भी मित्र हैं वो घर में खाली ना बैठे रहें, कोई ना कोई बिजनेस जरूर करें। लेकिन लोगों की समस्या है, लोगों का कहना है कि हमारे पास इतना कोई पैसा नहीं है कि हम कोई बड़ी दुकान ले लें, कोई गोदाम ले लें, या फिर बहुत सारा पैसा भी नहीं है हमारे पास बिजनेस को लगाने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये चैनल खोला माई बिजनेस ज्ञान के नाम से। अगर आपने अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें, तैयार रहें, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन रोज़ एक नया आइडिया के साथ एक नया वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको ये बिजनेस पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, आप इंतज़ार करिए, आपके लिए मैं अगला बिजनेस लेके आ रहा हूँ। और मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस लेके आता हूँ जिनमें आपको कोई बड़ी दुकान, बड़ा मकान, बहुत बड़ा कोई शोरूम, ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन थोड़ा सा जब आप कम बजट में धंधा करते हैं स्टार्ट, तो उसमें थोड़ा सा समस्याएं होती हैं। किसी भी बिजनेस को आप अगर कोई बड़ा शोरूम खोल लें तब भी समस्याएं आएंगी। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि यार हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कम पैसे में स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा पैसों में स्टार्ट करते तो ये 100% हमारे लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। समस्या हर बिज़नेस में होती है, समस्या का समाधान आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप निकालने में सक्सेस होंगे तो बिज़नेस भी आपका सक्सेस होगा और आप एक अच्छा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों ये बिज़नेस आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं मुझे। अगर आपको पसंद आया तो भी ठीक है, तब भी कमेंट करें, नहीं आया तब भी कमेंट करें। आप मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों, धन्यवाद।